हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल के बारे में। सो एक्सेल के अंदर एक ऐसा एडवांस टूल है जिसको हम पिवट कहते हैं। और पिवट करता क्या है? पिवट हमारे लार्ज लार्ज डेटा सेट्स को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, एज वेल एज मुझे जिस तरह से अपना डेटा ऑर्गेनाइज करना है वो उस फॉर्मेट में मुझे डेटा ला के प्रोवाइड कर देता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली डेटा पे पिवट अप्लाई करके दिखाता हूँ कि पिवट किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे करना क्या है, मुझे डेट एक कॉलम है, प्रोडक्ट एक कॉलम है, देन यूनिट्स एक कॉलम है एंड सेल्स एक कॉलम है। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये पूरा एक डेटा सेट है। मुझे इस डेटा सेट में से कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना है कि लेट्स सपोज मेरे पास रेड का टोटल सेल कितना है, देन रेड से वेस्ट, रेड ने वेस्ट में कितना सेल किया, हमारा यूनिट्स कितने सेल हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, पिवट टेबल पे सेलेक्ट करूँगा एंड जैसे ही न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दूँगा, मेरा एक पिवट टेबल जनरेट होके आ जाएगा। सो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मुझे रेंज दिख रही है, ये रेंज A1 से लेके E453 है, ये रेंज है इसकी, जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था इस टेबल की रेंज है। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि मुझे पिवट टेबल कहाँ जनरेट करना है, वेदर मुझे एक नई शीट पे जनरेट करना है या मुझे कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट है जिसके अंदर मुझे पिवट टेबल जनरेट करना है। सो मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। सो अब अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ पे मेरे पास ना 5 डिफरेंट हेडर्स दिख रहे होंगे, डेट, प्रोडक्ट, फीचर, यूनिट, सेल्स। तो ये वही हेडर्स हैं जो मेरे पास इस प्रोडक्ट इस टेबल के अंदर यहाँ पे थे। सो लेट्स सपोज मुझसे किसी ने बोला कि गौरव आप एक काम करो, आप ना प्रोडक्ट के अगेंस्ट उनका सेल्स निकालो। सो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट को ड्रैग किया रोज़ में, मेरे प्रोडक्ट ड्रैग होके आ गए रोज़ में, एज वेल एज मुझे किसी ने बोला कि गौरव मुझे सेल्स चाहिए, सेल्स का सम चाहिए। तो जैसे ही मैं सेल्स को उठा के यहाँ पर ड्रैग करूँगा, मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स आ जाएगी जो कि हमारी इन 4 प्रोडक्ट पे हुई है। अब आपको मैं सम दिखाता हूँ, राइट। यहाँ आपको टोटल सम कितना दिख रहा है, 26356। सो ये सम है टोटल इसका। अगर आप सेल सम का इसका टोटल सम देखोगे तो देखो सम कितना आ रहा है, 26356, जो कि आपका सिमिलर है टेबल के अंदर इसके, ठीक है। अब नाउ मुझसे पूछा गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल करी है मैंने। सो अब यहाँ पे आप देखोगे यूनिट्स का ऑप्शन यहाँ पे आता है, सेकंड फोर्थ कॉलम है मेरा यूनिट्स का। सो मैं शीट पे जाऊँगा, मैं यूनिट्स को उठा के जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ना सम आ रहा है वाइडली। मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो मैंने ब्लू में 8 यूनिट सेल करी है, फिर मैंने ब्लू में 7 यूनिट सेल करी, तो 8 7 ये नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैंने इतने यूनिट सेल करी हैं जिसका मेरे पास टोटल कलेक्शन आया इतना ब्लू के अंदर। सेम वे ग्रीन के अंदर मैंने टोटल यूनिट सेल करी इतनी एंड टोटल कलेक्शन निकाल के आया इतना। नाउ मुझे किसी ने बोला कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो रिलेवेंट चाहिए ही चाहिए, प्लस मुझे ना डेटा रीजन वाइज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट को उठा के वापस डाल दूँगा एंड मैं रीजन को उठा के नीचे ले आऊँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मेरा रीजन वाइज कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। सेम तो मुझे कोई कहता है कि गौरव मुझे रीजन वाइज कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है, बट फॉर सम रिलेटेड प्रोडक्ट, मुझे सारे प्रोडक्ट की नहीं चाहिए, मुझे कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट की चाहिए। तो आप प्रोडक्ट को उठा के फिल्टर में ड्रैग कर देना। सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सिंगल सेलेक्ट करने का, मल्टी सेलेक्ट करने का, ठीक है। जैसे मैं मल्टीपल सेलेक्ट ऑन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि मैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट का सम दिखाना चाह रहा हूँ। सो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट दिखाना है ओनली फॉर ब्लू। तो जैसे ही मैं ब्लू सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे से ब्लू का ही कलेक्शन आएगा, ठीक है। अब ना इसको रीसेट कर लेते हैं, और मुझे अगर कंपेयर ही करना है, ठीक है, लेट्स सपोज मुझे फिल्टर नहीं लगाना, मुझे कंपेयर ही करना है। सो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट को ले आया नीचे एंड रीजन को ले आया मैं यहाँ पे कॉलम्स में वाई वैल्यूज़ के ऊपर। सो अगर यहाँ देखोगे, ईस्ट के अंदर मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स दिख गई, और ब्लू की सेम में नॉर्थ की अलग मुझे दिख गई, साउथ की मुझे अलग दिख गई एंड वेस्ट की मुझे अलग दिख गई। सेम में मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मेट भी मिल गए, टोटल सम मिल गया। अब मुझे सम नहीं चाहिए तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं,
आप डिज़ाइन पे जाओ, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा ग्रैंड टोटल और सब टोटल्स का। सो जैसे आप ग्रैंड टोटल को ऑफ कर दोगे, सो ग्रैंड टोटल देखो यहाँ पे रोज से ऑफ करोगे या कॉलम से ऑफ करोगे, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया रोज ओनली फॉर कॉलम्स के लिए, तो सिर्फ जो कॉलम है कॉलम के अंदर यहाँ पे मुझे सम दिखेगा, मुझे यहाँ पे सम नहीं दिखेगा। लेट्स सी, तो यहाँ मुझे नीचे सम दिख रहा है, यहाँ मुझे ऊपर सम नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ना मुझे यहाँ पे ना इनके हेडर्स ठीक करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, आप यूनिट्स पे क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे यूनिट्स सम ऑफ यूनिट्स की जगह आप यहाँ पे यूनिट्स का लिख दो, क्या लिख दो यार, टोटल यूनिट्स, जो आपकी सही नहीं है वो, ये ओके प्रेस करोगे टोटल यूनिट निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपका सेल्स। नाउ अब सेल्स मेरा हुआ है, अब देखो यहाँ लिखा सम ऑफ सेल्स। एक तो तरीका ये है रिमूव करने, डेटा रीनेम करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, इनमें से कोई भी एक नेम सेलेक्ट करो, एडिट करो, इसको रिमूव करो एंड इसकी जगह आप अपडेट कर दो सेल्स या टोटल सेल्स। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे सब जगह नंबर्स नेम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब नाउ मेरा जो सेल्स है यहाँ मुझे दिख रहा है करेंसी फॉर्मेट में, सेम में मुझे यहाँ दिख रहा है नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ये मेरा कर्सर एरो बन जाएगा, डाउन एरो सेलेक्ट करो, आपके चारों कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लिक करने के साथ ही आप जाओ करेंसी पे एंड करेंसी सेलेक्ट कर लो। तो जैसे आप करेंसी सेलेक्ट करोगे आपका डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। सेम चीज़ आप यूनिट्स के साथ भी कर सकते हो। मैं यूनिट्स पे गया, मैंने यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक किया, मेरा यूनिट नंबर फॉर्मेट में आ गया। मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मैं यहाँ डेसिमल्स को रिमूव कर दूँगा, डेसिमल्स रिमूव हो गए। एंड नाउ मुझे अगर चाहिए कि मुझे इन सबको सेंटर में करना है, तो या तो मैं सेलेक्ट ऑल करके सेंटर में करूँगा, ठीक है, या मैं पिवट टेबल एनालिसिस पे जाऊँगा, सेलेक्ट पे जाऊँगा, एंटायर पिवट टेबल सेलेक्ट करूँगा, सेंटर में करके सेंटर कर दूँगा। तो मेरा ये एक डेटा सेट बन के रेडी हो गया। अब नाउ मुझे किसी ने बोला कि मुझे ये डेटा तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट मुझे ईयर ऑन ईयर भी देखना है, ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशन देखना है। सो मेरे पास डेट मेंशन है, मेरे पास एक कॉलम है डेट का, बट मेरे पास कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि मेरे पास ये ईयर कौन सा था, ठीक है। सो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको ईयर कैलकुलेट करने का। आप क्या करना, यहाँ पे एक कॉलम डिज़ाइन कर लेना, एक कॉलम और ऐड कर लेना, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ईयर, ठीक है। एंड जैसे ही मैं आपको यहाँ से लूँगा तो मैं इसको ले लेते हैं टेक्स्ट वाई, तो कोई बार वाई लिख के एंटर करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ईयर आ जाएगा। मैं पेस्ट कर लेना एंड इसको नीचे तक ड्रैग कर देना। तो मेरे पास ये टेक्स्ट फॉर्मेट में 2016, 2018, 2019 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। एंड नाउ मैं वापस पिवट पे जाऊँगा, मैं रिफ्रेश करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे वो कॉलम नहीं दिखेगा। रीज़न भी क्योंकि ये जो मैंने कॉलम ऐड किया है, ये कॉलम मैंने पिवट बनने के बाद ऐड किया है, ठीक है। तो वापस शीट 1 पे जाऊँगा, मुझे इस पिवट के अंदर वो कॉलम ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा पिवट टेबल एनालिसिस पे, मुझे यहाँ ऑप्शन दिखेगा चेंज डेटा सोर्स का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ गया पिवट टेबल का सोर्स सेलेक्ट करने का। मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा, इन 5 को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, मेरे सारे कॉलम सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे। देन अगेन इस एरो पर क्लिक करके ओके। तो जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे एक ईयर का कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ पे आके ऐड हो गया, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं यहाँ पे ईयर्स भी ऐड कर सकता हूँ। अब मैं ईयर्स को अगर यहाँ पे लेके आया तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर पाऊँगा कि मुझे परफॉर्मेंस कौन से ईयर की देखनी है। 2016 से लेकर करूँगा 2016 की परफॉर्मेंस आएगी, 2018 से लेकर करूँगा 2018 की परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। बट अगर मुझे किसी ने बोला कि गौरव मुझे ब्लू की परफॉर्मेंस देखनी है डेली ट्रेंड में, कि ब्लू के जस्ट नीचे मुझे परफॉर्मेंस देखनी है, सो मैं क्या करूँगा, मैं इस ईयर को यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको मैं लेके आ जाऊँगा प्रोडक्ट के अंदर,
सो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ब्लू का ओवरऑल यहाँ पे सम दिख रहा है कि ब्लू का टोटल ओवरऑल यूनिट कितना सेल किया, देन टोटल कितना सेल्स कितना था, उसका ट्रेंड क्या था, कितनी यूनिट ने सेल करी 2016 में, 17 में, 18 में और 19 में। वही समझ भी कर सकते हैं। जैसे ही मुझे ईयर्स पहले चाहिए एंड मुझे ग्रुपिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो मुझे सिंपली यहाँ पे ईयर्स को अप कर देना है, तो मेरे ईयर्स के अंदर ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। एक और बेसिक चीज़ आपको बता दूँ मैं, ठीक है। होता क्या है, अब देखो यहाँ पे ना मुझे 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, यहाँ मुझे 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये डेटा मेरा यूनिफॉर्म नहीं हुआ, राइट। जहाँ डेटा है वो प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ डेटा नहीं है वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डेटा पर राइट क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लेआउट एंड प्रिंट, और यहाँ करेंगे शो डेटा विद नो, शो आइटम विद नो डेटा। जैसे मैं क्लिक करके ओके करूँगा, मेरा डेटा यूनिफॉर्म हो जाएगा। आप देखोगे ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, सिल्वर भी है, एंड ये चारों में दिखेगा आपको इन अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट। आप यहाँ देख रहे हो ये ब्लैंक आ रहा है, मुझे ब्लैंक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ब्लैंक को अपडेट करना है। मैं राइट क्लिक करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाऊँगा, और मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं फॉर एम्प्टी सेल्स। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 0 और ओके। आप देखोगे यहाँ पे मेरे नंबर सबमिट हो गए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने हाइफन अपडेट हो गया, ठीक है। ओके, सो द सेम वे इधर हो गई एक चीज़। अब नाउ अब भी हम थोड़ा अपने प्रोडक्ट हटा देते हैं और यूनिट हटा देते हैं, ठीक है। सो नाउ अब मेरे पास यहाँ पे आया कि मेरा ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में कितना कितना सेल्स हुआ, ठीक है। अब ना मुझे एक ना बोला गया कि मुझे ना पिवट चार्ट दिखाना है। सो पिवट चार्ट होता क्या है, पिवट चार्ट इज़ अ डायनेमिक चार्ट। जैसे जैसे हम लोग पिवट चेंज करेंगे तो चार्ट विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड। सो नॉर्मली आप इस पिवट पे पिवट सेलेक्ट करोगे, पिवट चार्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको वो चार्ट का ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किस तरह का डेटा प्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, क्लस्टर चार्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम सिंपली लेते हैं परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर मैच करने की। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक पिवट चार्ट बन के आ जाएगा, जिसमें मेरे पास ऑप्शन है। जैसे ही मैं यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस दिख रही है ईस्ट की, नॉर्थ की, वेस्ट की और साउथ की, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल्स यहाँ पे किसने करी है। दैट मीन्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि नॉर्थ ने सबसे ज़्यादा सेल्स करी है इन द ईयर ऑफ 2018। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ कितना दिख रहा है, नॉर्थ ने 2018 में सेल्स करी है 3661, दिस इज़ द हाईएस्ट सेल्स। एंड मुझे यहीं पे कंपेयर करना है सबसे लोवेस्ट सेल्स किसने करी है, तो मुझे वो यहाँ पे दिख रहा है कि 2016 में सबसे लोवेस्ट सेल्स हुई है ईस्ट के रीजन से। तो यहाँ पे मेरे पास ये पिवट चार्ट बन के आ गया, ठीक है। सो ये पिवट टेबल है एंड ये पिवट चार्ट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं पिवट टेबल के अंदर बताने के लिए, बट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।